डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 पी ब्लॉक एलिमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो इसको लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जो है हम सल्फर को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके या कॉपर या सिल्वर, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके बनाते हैं। तो इसमें जब हम सल्फर को कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके साथ हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। इसी तरह से कॉपर या सिल्वर मेटल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। इसके अलावा लैब में जो है दो मेथड तो ये हुए कि सल्फर को और कॉपर या सिल्वर मेटल को हीट करके, इसके अलावा लैब में जो है इसको सोडियम सल्फाइड या सल्फाइड, किसी भी सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है कि रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करा के भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। कॉमन मेथड यही यूज़ किया जाता है लैब में। किसी भी सल्फाइड को जो है वो एसिड के साथ जो है रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। इसी को आयनिक फॉर्म में अगर लिखना हो, SO3 - 2 एक्वस 2H प्लस SO2 गैस प्लस H2O फॉर्म होगी। बाईसल्फाइड भी जो होता है या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी भी रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो ये इसके थे लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधियाँ। अब इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखिए या इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, व्यापारिक स्तर पर जो है इसको जनरली जो सल्फर के ओर या सिंपली पायराइट, आयरन पायराइट या सल्फाइड ओर, इसके रोस्टिंग से, इसके भर्जन से हम सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं
उसकी जब हम रोस्टिंग करते हैं, उसका भर्जन करते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट उपजात के रूप में फॉर्म होती है। जैसे जिंक का ओर, जिंक ब्लेंड, इसको एयर के साथ जब हम इसकी रोस्टिंग करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आयरन का ओर, आयरन पायराइड, इसकी रोस्टिंग, इसका भर्जन करते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इन गैसों को जो है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसें जो इवॉल्व होती हैं, इनको जो है ड्राई करके, मॉइस्चर को हटा करके जो है इनको हाई प्रेशर पे लिक्विफाई किया जा सकता है और स्टील के सिलेंडर में जो है इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसको संग्रहित कर सकते हैं, एकत्रित करके रख सकते हैं। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है, तीक्ष्ण गंध वाली, कलरलेस, रंगहीन गैस है, जो है घुटन जो है ये उत्पन्न करती है। और इट इज़ हैवियर देन एयर, ये वायु से भारी होती है। सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय होती है। और ये 263 केल्विन पर, 263 केल्विन पर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और 197 केल्विन पर जो है ये सॉलिड में, बर्फ की तरह जो है सॉलिड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 263 केल्विन, और 197 केल्विन जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक होता है, और ये इसका क्वथनांक होता है। इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। सल्फर डाइऑक्साइड ना तो खुद इसका कंबशन होता है, दहन होता है, और ना ही ये कंबशन में हेल्पफुल है, दहन में सहायक होती है। फिर भी जो है इसको मैग्नीशियम और पोटेशियम के एटमॉस्फेयर में, मैग्नीशियम और पोटेशियम के वातावरण में इसका कंबशन, दहन जो है वो होता है, और उसके साथ ये सल्फाइड और ऑक्साइड बनाती है। पोटेशियम के साथ ये पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम थायोसल्फेट K2S2O3 फॉर्म करती है। सेकंड, डिकम्पोजिशन, विघटन। ये 1200 डिग्री सेल्सियस पर जो है विघटित हो जाती है, डिकम्पोज कर जाती है। 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसका डिकम्पोजिशन, विघटन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर में। थर्ड, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर में डिजॉल्व होकर के सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 फॉर्म करती है, एक जो एसिडिक होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। इसके अलावा ये बेस के साथ, क्षार के साथ कंबाइन करके, क्षार के साथ संयुक्त होकर के साल्ट बनाती है, जैसे NaOH के साथ ये सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट फॉर्म करती है ये। और अगर ये इस सल्फाइड सॉल्यूशन में और एक्सेस में सल्फर डाइऑक्साइड पास किया जाए तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड, इसी को कहते हैं, में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी एसिड होते हैं वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी जो है जब हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में पास करते हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, बेस से रिएक्शन, ये सब प्रूव करता है कि ये एसिडिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर्म करती है। प्लेटिनम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। लेड डाइऑक्साइड इससे कंबाइन करके लेड सल्फेट PbSO4 फॉर्म करती है। तो ये इसकी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अपचायक गुण। तो एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय माध्यम में जो है ये अपचायक की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। और इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के कारण होती है। एक्वस मॉइस्चर या एक्वस सॉल्यूशन में मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। यही हाइड्रोजन जो है
वो सब्सटेंस को रिड्यूस कर देती है। तो फर्स्ट हैलोजन को क्लोरीन की रिएक्शन लिख रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, Cl जो है वो HCl में रिड्यूस होगा। तो 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन आपको किससे मिलेंगे? SO2 प्लस 2H2O से। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं पहले दोनों को, तो 2H2O प्लस SO2 H2SO4 प्लस 2H देगा। तो यहाँ पे हम 2H2O लिख देंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा HCl में और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 में। सिमिलर वे में एसिडिक KMnO4 अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट को मैग्नस सल्फेट में रिड्यूस करेगी। ये और इसका जो पर्पल कलर होता है या पिंक कलर होता है KMnO4 का, एक्सेस अमाउंट में पर्पल दिखेगा, वैसे पिंक कलर का होता है, वो डिकलराइज हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसका जो है पिंक कलर या बैगनी रंग जो है वो रंगहीन हो जाता है। इसी तरह से ये रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। एसिडिक KMnO4 अम्लीय KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है वो क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ऑरेंज कलर का होता है और क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का, तो ये उसको रिड्यूस कर देगी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट में। क्वेश्चन जो है दूसरे ढंग से भी पूछे जाते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा, ये H2SO4 है, एसिडिक सॉल्यूशन है KMnO4 का, उसमें पास किया जाता है ये। इसको जो है हम जब नहीं H2O ही लिखिए, बैलेंस करेंगे तो ये H2SO4 कैंसिल हो जाएंगे। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में जो है ये क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में रिड्यूस कर देगी। फेरिक सल्फेट इसको फेरस सल्फेट FeSO4 इसी तरह से ये एसिडिक आयोडेट को, कोई भी पोटेशियम आयोडेट या सोडियम आयोडेट, तो अम्लीय आयोडेट इसको जो है वो आयोडीन में रिड्यूस कर देती है। KiO3 पोटेशियम आयोडेट है,
एसिडिक मीडियम में जो है ये आयोडीन में रिड्यूस हो जाती है। इतनी थी इसकी मेन इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अपचायक गुण। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीकारक गुण के बारे में जो है हम लोग इसके पढ़ेंगे, कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीकारक गुण। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ये H2S को जो है सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड से जो है कुछ मेटल का भी ऑक्सीडेशन ऑक्साइड या सल्फाइड या सल्फाइड इन कंपाउंड में हो जाता है। उसकी रिएक्शन अभी आपने कंबशन में लिखी थी, जैसे मैग्नीशियम, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड में, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम थायोसल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है। सिमिलर वे में आयरन जो है आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड में ऑक्सीडाइज होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। 1000 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये हाइड्रोजन को वाटर में जो है ऑक्सीडाइज कर देगी। स्टेनस और मर्क्यूरस साल्ट को HCl के प्रेजेंस में जो है ये ऑक्सीडाइज कर देती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में, मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरिक क्लोराइड में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन भी स्टेनस क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड की रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। What happens when acidic stannous chloride react with sulfur dioxide? इस तरह से क्वेश्चन राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें ये पूछे जाते हैं। स्टेनस क्लोराइड को ये स्टेनिक क्लोराइड में और खुद जो है वो रिड्यूस होगी सल्फर में। सिमिलर वे में मर्क्यूरस क्लोराइड को जो है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में HCl के एक्सेस में या HCl की प्रेजेंस में जो है ऑक्सीडाइज करेगी।
तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और ये हमने आपको बताया था कि वाई सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्यों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और मिनिमम +2 हो सकती है। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण होता है तो खुद ऑक्सीडाइज होगी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर सकती है -2 तक। तो किसी भी पदार्थ के अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, डिक्रीज़ होता है, तो वो रिडक्शन, अपचयन की क्रिया कहलाएगी। तो जब ये खुद रिड्यूस होगी, अपचयित होगी, तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगी। तो जिसमें ये ऑक्सीडाइज करती है उसमें वो खुद रिड्यूस होती है, और जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है तो खुद ऑक्सीडाइज होती है। और उसका रीज़न क्या है, ये फिज़िकल और जो इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ थी उनमें जो है पढ़ाया गया था, तो उस वीडियो में भी आपको मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग एक्शन, विरंजक गुण या विरंजन क्रिया। तो ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में, नमी की उपस्थिति में जो है ये ब्लीचिंग एजेंट विरंजक के रूप में कार्य करता है, और ये इसके जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक गुण के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, नमी की उपस्थिति में या वाटर की प्रेजेंस में जो है नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन देता है। यही नवजात हाइड्रोजन जो है वो कलर्ड मैटर को, रंगीन पदार्थ को जो है वो रंगहीन कर देती है। लेकिन इसकी जो ब्लीचिंग एक्शन है ये टेम्पररी है, अस्थायी होता है। इसका रीज़न है, जब इस सब्सटेंस को फिर हम एयर की प्रेजेंस में रखते हैं, वायु के संपर्क में जब इसको रखा जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन के कारण, नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ा है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, तो वो ऑक्सीकरण के कारण जो है वो सब्सटेंस, वो मैटर जो है वो अपना फिर से ओरिजिनल कलर, पुनः अपना प्रारंभिक रंग जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इसके जो है ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होता है। अब इसके बाद इसका यूज़, बहुत सारे यूज़ हैं। पहला, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। दूसरा, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, विरंजक के रूप में ये जो है ऊल, ऊन और सिल्क, इन सबको जो है डिकलराइज करने में, रंगीन करने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम और शुगर
पेट्रोलियम और शर्करा के रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये डिसइंफेक्टेंट कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो है रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड को एज ए एंटी क्लोर के रूप में भी यूज़ करते हैं। यानी क्लोरीन को हटाने में, जहाँ पे हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट की तरह, यानी जहाँ पे क्लोरीन से विरंजन की क्रिया कराई जाती है तो वहाँ बचे हुए क्लोरीन को हटाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी आपने रिएक्शन पढ़ा, ये क्लोरीन से एडिशन रिएक्शन देता है, योगात्मक अभिक्रिया, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है, तो उसके साथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना करके ये हट सकता है। तो इसकी तरह इसको यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ थी सल्फर डाइऑक्साइड में, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।